कहानी की शुरुआत में हम जैक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो यूनाइटेड नेशंस का एक रिटायर्ड ऑफिसर था और अपनी रिटायरमेंट के बाद अपनी फैमिली के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। अपनी बेटी लूसिया के बर्थडे पर वह अपनी फैमिली के साथ घूमने निकलता है, लेकिन आज शहर की सड़कों पर एक लंबा ट्रैफिक जाम लगा था और मिलिट्री हेलीकॉप्टर शहर के ऊपर घूम रहे थे। जैक ने आज की न्यूज सुनने के लिए कार का रेडियो ऑन किया, जिसमें बताया जा रहा था कि दुनिया में एक अजीब सी बीमारी तेजी से फैल रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना था कि यह बीमारी जानवरों के काटने की वजह से इंसानों में फैली है। अब तक 15 देश इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। तभी वहां सड़कों पर पुलिस की कुछ गाड़ियां भागती हुई नजर आती हैं। जैक यह देखने के लिए गाड़ी से बाहर निकलता है कि आखिर चल क्या रहा है। तभी थोड़ी दूर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से सड़कों पर भगदड़ मच जाती है। तभी वहां एक पुलिस ऑफिसर आता है और जैक को गाड़ी में बैठने को कहता है और जैक को वार्न करता है कि बाहर मत निकलना। तभी अचानक एक तेज रफ्तार आती हुई बेकाबू ट्रक उस पुलिस वाले को कुचल देती है। जैक यह नजारा देखकर बहुत डर चुका था और यहाँ से निकलने के लिए अपनी गाड़ी उस ट्रक के पीछे लगा देता है। वह वहां से निकलने ही वाला होता है कि तभी एक दूसरी वैन उसकी कार से टकरा जाती है। खुशकिस्मती से इन सब की जान बच जाती है। जैक और उसकी बीवी टीना सेफली अपने बच्चों को गाड़ी से बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन बाहर हर तरफ भगदड़ मची हुई थी। लोग डर कर इधर उधर भाग रहे थे। तभी एक औरत भागती हुई एक कार की विंडशील्ड पर कूद जाती है और कार के ड्राइवर को नोचने लग जाती है। कुछ ही सेकंड बाद वह ड्राइवर अजीब तरह से तड़पने लगता है और सिर्फ 15 सेकंड में वह एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। वह दूसरे लोगों पर हमला करके उन्हें काटने लग जाता है, जिसकी वजह से सभी लोग भी इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी बन रहे थे और एक दूसरे को काट रहे थे। जैक अपनी फैमिली को लेकर एक वैन में चढ़ जाता है और वहां से निकलने लगता है। किसी तरह वह अपनी जान बचाकर शहर से बाहर आ जाते हैं। जैक की फैमिली इस खतरनाक इंसिडेंट से बहुत घबराई हुई थी, लेकिन वह उन्हें तसल्ली देता है और समझाता है कि डरने की कोई बात नहीं। तभी जैक को उसके एक फ्रेंड टोनी का फोन आता है, जो कि एक मिलिट्री ऑफिसर था। जैक उससे पूछता है कि यह सब क्या हो रहा है। टोनी ने बताया कि ये तो मैं भी नहीं जानता, मैं खुद बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर निकला हूँ। इसके बाद उसने जैक से कहा कि मैं तुम्हें बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेज रहा हूँ, क्योंकि इस मुसीबत से निपटने के लिए हमें तुम्हारी जरूरत है। उसने जैक को एक बिल्डिंग की लोकेशन भेजी, जहाँ वह जैक और उसकी फैमिली को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजने वाला था। जैक बिना सोचे उस बिल्डिंग की तरफ निकल जाता है। वैन में उसे एक गन मिलती है, जिसे वह अपने पास रख लेता है ताकि मुश्किल वक्त में अपनी हिफाजत कर सके। इसके बाद वह अपनी फैमिली को लेकर उस बिल्डिंग तक पहुंच जाता है। जब वे बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, वहां पहले से एक और फैमिली रह रही थी। वो जैक और उसकी फैमिली को अपने साथ रहने की परमिशन दे देते हैं। तभी जैक रेडियो ऑन करता है, जिसमें सरकार का यह कहना था कि यह ज़ॉम्बी वायरस बहुत खतरनाक है और इससे बचने के लिए सभी लोगों को कुछ दिनों तक घर में रहने के लिए वार्न किया जाता है। जैक ने दूसरी फैमिली को बताया कि कुछ देर बाद हमें बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर आने वाला है और वह उन्हें भी साथ चलने को कहता है, क्योंकि यहाँ किसी भी वक्त ज़ॉम्बी हमला कर सकते थे। लेकिन वह फैमिली बाहर जाने से मना कर देती है, क्योंकि न्यूज में सभी लोगों को घर में रहने की सलाह दी गई थी। इसके बाद जैक उस फैमिली को अलविदा कहता है और अपनी फैमिली को लेकर बिल्डिंग की रूफटॉप की तरफ बढ़ता है। तभी एक अपार्टमेंट से कुछ ज़ॉम्बीज इन पर हमला कर देते हैं, लेकिन वे अपनी जान बचाने के लिए सीढ़ियों से ऊपरी मंजिल की तरफ भागते हैं। ज़ॉम्बीज उनका पीछा कर रहे थे। जैक सीढ़ियों में एक बैग गिराकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वे ज़ॉम्बीज किसी तरह उसे फलांग कर आगे निकल आते हैं। लेकिन जैक अपनी फैमिली को लेकर किसी तरह छत तक पहुंच जाता है, जहां टोनी का भेजा हुआ हेलीकॉप्टर उनका इंतजार कर रहा था। जैक की फैमिली भागकर उस हेलीकॉप्टर में चढ़ जाती है और हेलीकॉप्टर वहां से निकलने लगता है, लेकिन वे ज़ॉम्बीज हेलीकॉप्टर पर हमला करने के लिए बिल्डिंग से कूदने लगते हैं। पर रेस्क्यू टीम किसी तरह उनसे बच निकलती है और जैक और उसकी फैमिली को लेकर मिलिट्री की शिप पर आ पहुंचती है, जहां टोनी जैक का इंतजार कर रहा था। उसने टीना और बच्चों को एक कमरे में छोड़ा और जैक को लेकर बाहर आ गया। इसके बाद उसने जैक को बताया कि यह वायरस हर देश में फैल चुका है और कोई भी जगह सुरक्षित नहीं बची। यह इन्फेक्शन लोगों के एक दूसरे को काटने से तेजी से फैल रहा है, लेकिन कोई नहीं जानता कि इस इन्फेक्शन की शुरुआत कहां से हुई। इस मिलिट्री शिप पर साइंटिस्ट की एक टीम भी मौजूद थी, जो इस इन्फेक्शन पर रिसर्च करने के लिए काम कर रही थी। साइंटिस्ट का कहना था कि दुनिया की तारीख में यह पहला वायरस है जो इतनी तेजी से फैला। टोनी जैक को बताता है कि हमें एक हफ्ते पहले साउथ कोरिया के एक मिलिट्री बेस से एक ईमेल आया था, जिसमें उन्होंने इस वायरस के बारे में जिक्र किया था, लेकिन जब हमने उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश की तो उनका कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद उसने कहा कि हमें लग रहा था कि शायद वह हमें इस वायरस के बारे में ही कुछ बताना चाहते थे। हमारी साइंटिस्ट की टीम में एक डॉक्टर लुइस भी शामिल है। उसका अंदाजा था कि अगर हमें पता चल गया कि यह वायरस कहां से और कैसे फैला है
तो वह इस वायरस का इलाज ढूंढ सकते हैं और दुनिया को इस वायरस से बचा सकते हैं। इसलिए हम डॉक्टर लुइस को साउथ कोरिया भेजने वाले हैं ताकि वहां जाकर वह वायरस के बारे में रिसर्च कर सके और यह पता लगवा सके कि यह खतरनाक वायरस कहां से शुरू हुआ। थोड़ी देर बाद नेवी का कैप्टन वहां आता है और जैक से कहता है कि मुझे टोनी ने बताया है कि तुम मिलिट्री के एक बेहतरीन इन्वेस्टिगेटर रह चुके हो और तुम्हें खतरनाक जंगों में इन्वेस्टिगेशन का भी तजुर्बा है। इसलिए मैं तुम्हें डॉक्टर लुइस के साथ साउथ कोरिया भेजना चाहता हूँ ताकि तुम उस वायरस के ओरिजिन का पता लगाने में डॉक्टर लुइस की मदद कर सको। लेकिन जैक इस बात से राजी नहीं होता क्योंकि वह अपनी फैमिली को इस हालात में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। तो कैप्टन ने जैक से कहा कि हम यहाँ उन्हीं लोगों को रखते हैं जो हमारे काम आ सकें। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी फैमिली यहाँ सुरक्षित रहे तो तुम्हें डॉक्टर लुइस के साथ वहाँ जाकर वायरस का पता लगवाना ही होगा, वरना तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को यहाँ से कहीं और भेज दिया जाएगा। अब जैक के पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वह अपनी फैमिली को अलविदा कहकर उस डॉक्टर और एक मिलिट्री टीम के साथ साउथ कोरिया के लिए रवाना हो जाता है। जब वह वहां लैंड होते हैं तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन जैक और मिलिट्री सोल्जर्स काफी बहादुरी के साथ उनका मुकाबला करते हैं। तब तक एक और मिलिट्री यूनिट वहां आ गया जो पहले से यहां मौजूद था और ज़ॉम्बीज को मारने में जैक और उसकी टीम की मदद करने लगा। जैक के साथ जो डॉक्टर था वह ज़ॉम्बीज को देखकर बहुत डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वह प्लेन की तरफ भागता है, लेकिन उसका पांव फिसलने की वजह से वह नीचे गिर गया। उसके हाथ में जो गन थी वह चल जाती है और गोली उसके सर में लगती है, जिसकी वजह से वह वहीं मर जाता है। यह देखकर जैक और उसके साथी काफी परेशान होते हैं क्योंकि डॉक्टर तो मर चुका था, अब वायरस की रिसर्च में उनकी मदद कौन करेगा। लेकिन फिर भी वह हिम्मत नहीं हारते और उस रिसर्च लैब में पहुंच जाते हैं जहां सबसे पहला आदमी वायरस का शिकार हुआ था। दूसरे यूनिट का कैप्टन जैक को बताता है कि यह वही आदमी है जो सबसे पहले इस वायरस की वजह से इन्फेक्ट हुआ था। यह वायरस बहुत खतरनाक था और उस इन्फेक्टेड आदमी का जिस्म अभी भी हिलजुल रहा था। इसके बाद जैक ने उस कैप्टन से पूछा कि क्या तुम बता सकते हो कि यह आदमी इन्फेक्टेड कैसे हुआ और यह इन्फेक्शन कैसे फैला। लेकिन कैप्टन को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती, इसीलिए वह जैक को इस बारे में कुछ नहीं बता पाता। टीम में अब कोई डॉक्टर नहीं था, इसलिए इनका यह पता लगाना मुश्किल था कि यह वायरस कैसे फैला। जब यह सभी लोग मायूस होकर वहां से जाने लगते हैं तो तभी उन्हें वहां एक कैदी दिखाई देता है। इसके पास वायरस के बारे में काफी जानकारी थी जो वह जैक और उसकी टीम को बता देता है। उसने बताया कि सीरिया में शहरों के इर्द गिर्द ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जा रही हैं ताकि लोग इस वायरस से बच सकें। वहां एक मुसाद नाम की सीक्रेट एजेंसी है। उन्हें पहले से ही पता था कि एक खतरनाक वायरस पूरी दुनिया में फैलने वाला है, जिससे बचने के लिए उन्होंने अपने शहर के इर्द गिर्द ऊंची ऊंची दीवारें बनाई थीं। इसके बाद वह यह भी बताता है कि हो सकता है कि इस वायरस के पीछे सीरिया का ही हाथ हो। अगर तुम्हें इस वायरस के बारे में सारी जानकारी चाहिए तो तुम्हें सीरिया जाना होगा। इसके बाद जैक अपनी टीम के साथ सीरिया के लिए निकल जाता है। जब वह वहां पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि सच में शहर के इर्द गिर्द बहुत बड़ी दीवार थी जो वायरस फैलने से पहले ही बनाई जा चुकी थी। जैक मुसाद के हेड से मिलता है और उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता था कि यह वायरस फैलने वाला है। लेकिन वह आदमी जैक को कुछ नहीं बताता और इधर उधर की बातों में लगा रहता है। तभी जैक ने देखा कि वहां बहुत सारे लोग थे जो माइक लगाकर ऊंची आवाज में गाना गा रहे थे, जिसकी वजह से वहां बहुत ज्यादा शोर शराबा पैदा हो रहा था। जैक वहां के हेड को समझाता है कि इन सबको शांत करवाना होगा क्योंकि ज़ॉम्बी शोर सुनकर आकर्षित होते हैं और वे किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। लेकिन वह आदमी जैक की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसे कहता है कि यह दीवार बहुत ऊंची और मजबूत है, ज़ॉम्बी इस दीवार को पार नहीं कर सकते। लेकिन ज़ॉम्बी स्पीकर की आवाज सुनकर बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए किसी तरह दीवार फलांग कर अंदर आ जाते हैं और लोगों पर हमला कर देते हैं। ज़ॉम्बी की तादाद बहुत ज्यादा थी, इसलिए सैनिक उनका मुकाबला नहीं कर पाते। थोड़ी ही देर में शहर में सब कुछ तबाह हो जाता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। जैक की एक साथी के हाथ पर ज़ॉम्बी काट लेता है, लेकिन जैक तुरंत एक चाकू से उसका हाथ काट देता है ताकि इन्फेक्शन पूरी बॉडी में न फैले। इसके बाद जैक उसे लेकर अपनी टीम के साथ एयरपोर्ट पर पहुंचा, जहां उन्हें एक प्लेन दिखाई देता है। वह उस प्लेन को रोककर उसमें चढ़ जाते हैं और सेफली वहां से निकल जाते हैं। सिर्फ कुछ ही मिनटों में ज़ॉम्बीज पूरे शहर को तबाह कर चुके थे। जैक नोटिस करता है कि प्लेन के पिछले हिस्से से अजीब आवाजें आ रही थीं। असल में प्लेन में पहले से ही एक ज़ॉम्बी मौजूद था जो एक आदमी पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से प्लेन का पिछला कैबिन ज़ॉम्बीज से भर जाता है। जैक सभी को खामोश रहने को कहता है और सूटकेस की मदद से कैबिन के दरवाजे को बंद कर देता है। तभी एक आदमी गलती से एक सूटकेस नीचे गिरा देता है, जिसकी आवाज से ज़ॉम्बीज को इनका पता चल चुका था और वह इन
पर हमला कर देते हैं। प्लेन में हर तरफ भगदड़ मच जाती है। जैक को भी अंदाजा हो चुका था कि ज़ॉम्बीज सभी को मार देंगे। अब बचने का कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने एक ग्रेनेड निकाला और ज़ॉम्बीज की तरफ फेंक दिया, जिसके ब्लास्ट से प्लेन में बहुत बड़ा छेद हो गया और ज़ॉम्बी हवा में प्लेन से बाहर गिरने लगे। प्लेन कंट्रोल से बाहर हो जाता है और एक चट्टान पर क्रैश कर जाता है। क्रैश में सभी लोग मारे जाते हैं। अब बस जैक और उसकी एक साथी ही जिंदा बचे थे। प्लेन का एक टुकड़ा जैक के पेट में आर पार हो जाता है, जिसकी वजह से वह बहुत घायल हो चुका था। इसके बाद जैक अपनी साथी के साथ करीबी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, जहां डॉक्टर जैक का ऑपरेशन करके उसकी जान बचा लेते हैं। जब जैक को होश आया तो उसने वहां मौजूद एक डॉक्टर को बताया कि जब हम सीरिया से भाग रहे थे तो मैंने नोटिस किया कि ज़ॉम्बीज सिर्फ उन लोगों पर अटैक कर रहे थे जो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जो लोग बीमार थे या जिन लोगों को कैंसर था, ज़ॉम्बीज ने उन पर अटैक नहीं किया। इसके बाद उसने कहा कि अगर हम अपनी बॉडी में कोई बीमारी डाल लें जो कि जानलेवा ना हो और जिसका इलाज मुमकिन हो, तो ज़ॉम्बीज हमें बीमार समझकर हम पर अटैक नहीं करेंगे और इस तरह हम ज़ॉम्बी से बच सकते हैं। जैक की बात सुनकर डॉक्टर हंसने लग जाते हैं। एक डॉक्टर ने कहा कि शायद तुम्हारी बात ठीक हो, लेकिन तुम्हारी थ्योरी को साबित करने के लिए किसी को बीमार होना पड़ेगा और उसे ज़ॉम्बीज के पास जाना होगा, ताकि यह पता चल सके कि ज़ॉम्बीज बीमार आदमी पर अटैक करते हैं कि नहीं। ये बहुत रिस्की काम था, इसीलिए कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था। लेकिन जैक ने बोला कि मैं यह रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, पर क्या आपके पास कोई बैक्टीरिया या वायरस की मेडिसिन है जो मुझे कुछ टाइम के लिए बीमार कर दे? तो डॉक्टर बताता है कि हाँ, हमारी रिसर्च लैब में कुछ दवाइयां मौजूद हैं, लेकिन वहां जाना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि लैब में जितने भी डॉक्टर थे सभी ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। अब और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए जैक अपने साथ 2 लोगों को लेकर वहां पहुंच जाता है। एक आदमी गलती से शोर कर देता है, जिसकी वजह से लैब के सारे ज़ॉम्बीज इन पर हमला कर देते हैं। जैक ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाकर उस रूम तक पहुंच जाता है जहां दवाइयां पड़ी थीं। जैसे ही वह अंदर जाता है तो बाहर एक ज़ॉम्बी आ चुका था, जो जैक के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। जैक वहां से एक बीमारी वाला इंजेक्शन उठाकर लगा लेता है। इसके बाद उसने कुछ देर इंतजार किया ताकि इंजेक्शन का असर हो सके। अब वह बहुत डरा हुआ था और किसी तरह हिम्मत करके दरवाजा खोल देता है। ज़ॉम्बी उसके पास आया, लेकिन उसने जैक को कुछ नहीं कहा, तो जैक आराम से दरवाजा लॉक करके वहां से निकल गया। अब यह साबित हो जाता है कि ज़ॉम्बीज बीमार लोगों पर हमला नहीं करते, वे सिर्फ उन्हीं लोगों को अपना शिकार बनाते हैं जो हेल्दी होते हैं। डॉक्टर यह देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें ज़ॉम्बीज से बचने का इलाज मिल चुका था। जैक कुछ जरूरी दवाइयां लेकर लैब से बाहर आया और आगे आकर जैक ने एक वेंडिंग मशीन से कुछ कैंस नीचे गिरा दी, जिसकी आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज तेजी से इसकी तरफ भागने लगे, लेकिन उन्होंने जैक को छुआ तक नहीं और पास से गुजर गए। जैक डिजीज के सैंपल लेकर अपने साथियों के पास लौट आया। डॉक्टर जैक को एंटीट्यूड लगा देती है। जैक की वजह से दुनिया को इस वायरस से लड़ने का एक रास्ता मिल चुका था। इसके बाद जैक अपनी फैमिली के पास लौट आता है। अब तक दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी इन्फेक्टेड हो चुकी थी, लेकिन WHO ने जैक के तरीके को इस्तेमाल करके एक नई वैक्सीन बनाई। जिन लोगों को भी यह वैक्सीन लगाई गई, ज़ॉम्बीज ने उन पर हमला नहीं किया। यह वायरस का इलाज तो नहीं था, लेकिन साइंटिस्ट को इसका इलाज ढूंढने का समय मिल चुका था, क्योंकि ज़ॉम्बीज उन लोगों पर हमला नहीं करते थे जिन्हें वैक्सीन लगाई गई थी। इसलिए आर्मी ने भी वैक्सीन लगा ली और ज़ॉम्बीज को मारना शुरू कर दिया। और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।